नमस्कार। सहकारिता आंदोलन की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई यानी पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, और इसको हम राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम से जानते हैं। और इसमें प्रत्येक 5 वर्ष से चुनाव करवाए जाते हैं संचालक मंडल को चुनने के लिए, लेकिन इस बार किन्हीं कारणोंवश चुनाव नहीं हो पाए थे और लगभग 12 साल निकल गए और अब जाकर सरकार ने चुनाव करवाने का मन बनाया है। लेकिन इस बार चुनाव का पूरा स्वरूप बदल चुका है क्योंकि नई व्यवस्था लागू कर दी गई है राज्य सरकार द्वारा। इस बार समिति के चुनाव वार्ड पद्धति के आधार पर होंगे। और अब हम बात करेंगे वार्ड पद्धति के बारे में कि वार्ड पद्धति क्या है। और वार्ड पद्धति के अनुसार चुनाव में वार्डों का गठन होगा। प्रत्येक सहकारी समिति में 11 वार्ड बनाए जाएंगे। 11 वार्डों में से 4 वार्ड आरक्षित वर्ग के होंगे, जैसे 2 वार्ड महिला वर्ग के और एक वार्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का, और 1 वार्ड अऋणी सदस्य के लिए होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अब तक चुनाव होते थे उस तरीके से अब चुनाव नहीं होंगे। हर समिति में वार्डों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक समिति में 11 वार्डों के गठन के साथ आरक्षित वर्ग अलग होगा और अऋणी सदस्य का 1 वार्ड अलग होगा। और प्रत्येक वार्ड के चुनाव में वही सदस्य भाग ले सकेगा जो जिस वार्ड का हो। इसके अतिरिक्त अगर जिस वार्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं है उसमें कोई अन्य सदस्य भाग ले सकेगा। इसी के साथ अऋणी सदस्य के लिए कोई अलग वार्ड नहीं होगा। समस्त अऋणी सदस्य मिलकर एक अऋणी सदस्य को चुनेंगे और ये अऋणी सदस्य भी संचालक मंडल का सदस्य होगा। और अब हम बात करेंगे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। तो अध्यक्ष भी वही संचालक मंडल चुनेगा जिस प्रकार पहले संचालक मंडल अध्यक्ष का चुनाव करता था। इन सभी 11 सदस्यों की अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी और 11 में से 6 वोट लेने वाला सदस्य ही संचालक मंडल का अध्यक्ष होगा। और अब हम बात करेंगे कि चुनाव कब तक होंगे। पिछले दिनों सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते समय उन्हें संबोधित करते हुए आंजना ने कहा कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव जुलाई माह तक करवा लिए जाएंगे और उसके बाद में केंद्रीय सहकारी बैंकों के और अपेक्स बैंकों के चुनाव होने हैं। इसलिए मंत्री जी के अनुसार जुलाई तक सभी सहकारी समितियों के चुनाव हो जाना संभावित है।